Hello everyone, welcome back my YouTube channel UPSC Girl. I'm Ankita, UPSC aspirant. Today I'm share new study blog. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है मेक करने वाली हूँ नोट्स, वो भी साइंस एंड टेक का। तो आप लोग सोच रहे होंगे साइंस एंड टेक का कैसा नोट्स। तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि मैं 1 वीक में 1 डे जो है रखती हूँ साइंस एंड टेक के लिए, जिसमें मेरा 1 वीक में जितने भी करेंट इसमें आए हुए हैं टेक से रिलेटेड एंड उसके जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उसको मैं कंबाइन करके जो है बनाती हूँ नोट्स। आप लोग सोचेंगे 1 वीक ही क्यों, तो क्या है कि ये 1 डे बाई डे जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें डेली जो है साइंस टेक का उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिपीट कर लेता है, और इसलिए 1 डे एक दिन इसके लिए स्पेसिफिक रखना सही नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए कोई स्पेसिफिक जो है बुक नहीं लिया हुआ है। अब जब नोट्स बनाने की बात आ रही है तो मैं एक टाइम की बात बताती हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, कि 5 क्लास में थी, तो एक्चुअली कि हम लोग गाँव में हैं, तो गाँव में प्राइमरी स्कूल होता है, वहीं पे हम लोग पढ़ाई करते थे। तो उस टाइम पे हम लोगों के लिए एक पेन लेना बहुत ही ज़्यादा ये था कि हाँ पेन से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों के गाँव में दुकान ये सब भी उतना ज़्यादा नहीं रहता था कि शॉप की जाकर पेन ले लें। हम लोगों को 5-6 किलोमीटर मार्केट में जाने पड़ते थे, वहाँ से मिलता था। तो उस टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैं घर पे आई और घर पे मम्मी से बोली कि एक पेन दे दीजिए। तो उनके पास था, वो क्या कि वो अपने पास रखती हैं सारे घर के कैलकुलेशन करने के लिए। तो वो उन्होंने मुझे दिया, और क्या था कि मैं इतना ज़्यादा खुश थी। और वो पेन था 5 रुपीज़ का। आज के डेट में तो 5 रुपीज़ का पेन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो उस टाइम मैं जब लेकर जा रही थी तो मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ पेन है उसको लेकर जाना है। तो बट मैं रास्ते में ज़्यादा टाइम क्या था, मैं उसको अपने पॉकेट में रख ली, और इस स्टाइल में रखी कि हाँ लोग देखेंगे कि मेरे पास 5 रुपये वाला पेन है। और मैं बट क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हुआ जब कैप पॉकेट में ही लगा रहा और पेन जो है वो गिर गया। वो क्या गजब का शौक लगा था मुझे, मैं उसको बता नहीं सकती। और वो दिन मुझे अभी भी नहीं भूलता है कि जब कि क्या वो दिन थे, और डर के मारे घर पे आकर बताना। वैसे मम्मी ने कुछ नहीं किया, बट अब अपने अंदर वो चीज़ डर हो गया था कि ओह अब क्या होगा। तो चलिए ब्लॉग जो उसको कंटिन्यू करते, एक छोटा सा मेरा स्टोरी था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएंगे ब्लॉग देखते देखते। चलिए ब्लॉग जो उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो फाइनली ये मेरा पार्सल जो है हो चुका है ओपन, और इसको मैंने मंगवाया हुआ है ओसवाल बुक्स से। और आप लोगों के लिए भी मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो उनके आप इस साइट से भी जाकर वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो अब मैंने जो 2 बुक मंगवाया हुआ है, पहला है जो हमारा यूपीएससी के लिए फॉर सी साइड, इसमें 15 मॉक टेस्ट हैं, और यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर वाइज हैं 6 से 12 तक, इसमें उनके उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो पहले मैं 1 बुक के बारे में बात करती हूँ, फिर उसके बाद इसको भी दिखाऊंगी कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है सेकंड वाला बुक। तो पहला हमारा जो बुक है यहाँ पे, इसमें 15 मॉक टेस्ट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मॉक टेस्ट ही क्यों लगा रही हूँ उसी सेट के लिए। तो मैं बता दूँ इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं लिया हुआ है, बिकॉज कि हम लोगों को बस ओनली पास मार्किंग चाहिए। तो जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे उसके क्वेश्चंस के लेवल जो है वो डिफरेंट मिलेंगे, और हम लोग जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए मैं अभी पिछले वीडियो में मैंने अभी बनाया हुआ था कि उसमें भी मैंने मॉक टेस्ट ही मंगवाया हुआ है, और प्रीवियस ईयर की। तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर की बात जो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो उसके बाद मैं सेकंड वाला भी देखती हूँ कि अलग से जो पेपर्स बने हुए क्या मैं उसको भी सॉल्व कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इसको मंगवाया हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बुक है, और क्योंकि मैंने इससे पहले जो मंगवाया उसको मैंने सॉल्व किया। और आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सीसेट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक मत लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। आप लोग भी सोच के देखिएगा, आज आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि सीसेट में प्रैक्टिस मांगता है। और अब ये रहा मेरा फर्स्ट बुक, और ये रहा हमारा सेकंड बुक, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और इसको भी मैंने ओसवाल बुक से ही मंगवाया हुआ है। और देख लीजिए आप लोग, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, जितने भी हमारे 6 से 12 तक हमारे एनसीईआरटीज़ हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज मैं आप लोग दिखाती हूँ, वो दिया हुआ है। और ये एक टाइप से मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों ही इंक्लूडेड है। आप लोगों को पता है कि मैं इस बार यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस को भी टारगेट करने वाली हूँ। सो ये बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे 6 से 12 तक है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे, देखिए यहाँ पे 6 से स्टार्ट है, और यहाँ पे 6 से 7 एंड 8 9 10 11 एंड इसके बाद हमारा है 12। तो ये आप लोग देख रहे हैं चैप्टर वाइज हमारा पहला 6 में कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें पूरा जो है बताया क्वेश्चंस बना के दिया हुआ है। क्या कि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, बट हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाए ये हम लोगों को नहीं समझ में आता। हम लोग कर भी लेते, बट क्या कि उसमें जो एनसीईआरटी के हमारे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कम एक्सरसाइज दिया है, इसको कंपेयर करके हम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको जो है परचेस किया हुआ। और यही नहीं कि आप हिस्ट्री के लिए, इसमें आप ऑल सब्जेक्ट पॉलिटिकल्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए आप परचेस कर सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल मैंने हिस्ट्री के लिए मंगवाया हुआ है, और आगे चल के मैं और भी सब्जेक्ट जो है उसके लिए भी धीरे धीरे परचेस करने वाली हूँ। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि अब एनसीईआरटी पढ़ लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अब स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट कर दे, तो आप लोग यहाँ से जो है सबसे पहले एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप लोग
लोग स्टैंडर्ड बुक पे जाइए, क्योंकि आप लोग ये भी तो पढ़ ही रहे हैं क्या स्टैंडर्ड बुक जो है वो क्या है। स्टैंडर्ड बुक भी जो है वो एनसीईआरटी से ही बना हुआ है, ऐसा तो ये है नहीं कि वो कहीं अलग से आके बना हुआ है, नहीं एनसीईआरटी से बना चाहिए। यदि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ ही रहे हैं आप लोग, समझ लीजिए स्टैंडर्ड बुक को थोड़ा उसमें थोड़ा अलग ही कुछ दिया रहता है, तो उसके लिए आप लोग पहले बेस क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, और एक बात इसमें और भी ज़्यादा अच्छे, जैसे यहाँ पे मैं 6 क्लास को ले रही हूँ। 6 क्लास को मैंने यहाँ पे थोड़ा इनका ओवरव्यू दिया है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, और इससे भी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं तो सॉल्व, उसके बाद क्या अब कौन सा सही हो गया ये तो पता चल गया आंसर, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी जो है उसको भी प्रोवाइड किया हुआ है। और तो और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो जैसे 6 क्लास मैंने दिखाया, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए, इन्होंने ये प्रूफ भी दिखाते हुए दिया है कि देखिए इस साल में यहाँ पे यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप लोग लेवल लोग सोच रहे होंगे कि पहला चैप्टर दिखा दी, तो यही नहीं, ऑल चैप्टर में इनका यही है कि इन्होंने जो बनाया हुआ है एक अलग ही इसमें मॉडिफाइड करके बनाया है, और आप इसको इतना अच्छे से समझ लेंगे कि आप लोग एक बार खरीदिए तो इस बुक को देखिए कि इसमें क्या मेरे लिए अच्छा है। आप लोग नहीं चाहते, यदि आप लोग नहीं चाहते कि सारे सब्जेक्ट खरीदे, तो आप स्पेसिफिक वन सब्जेक्ट को वन बुक लेकर आप लोग देखिए कि आप लोगों के लिए अच्छा है तो और खरीदिए, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली जो है वन ही बुक लिया हुआ है और चैप्टर जो है ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए न्यू एम्पायर एंड किंगडम वाला चैप्टर मैंने लिया है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने पहले अपना ओवरव्यू दिया, यहाँ पे फिर उसके बाद क्वेश्चंस कैसे मॉडरेट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद कहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पे जो है लेवल 3 में इन्होंने बताया कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। देख लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। मैं ब्लॉग जो यहीं पे करती हूँ, और आप लोग इस बुक को जरूर एक बार मंगाइए, मेरे ख्याल से बुक बहुत ही अच्छा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको आप बता रही है, नहीं, आप लोग एक बार खरीद के वन सब्जेक्ट का देख लीजिए कितना अच्छा है। और मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताया भी, तो कि देखिए पहले इन्होंने मॉडरेट लेवल दिखाया, फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक चैप्टर से प्रीवियस क्वेश्चन जो है फंसा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए ब्लॉग